तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 डॉक्टर केसी सीना मैथ बुक का आज सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग, जिसमें हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों को हम लोग आज का क्लास में सोल्यूशन करेंगे। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का सारा क्वेश्चन सोल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर जो इसका भी सोल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग सोल्यूशन करते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है जांच करें कि x और y के कौन सा मान युग्म समीकरण 4x - 3y + 2 24 = 0 के हल है या नहीं। हमको जांच करके बताना है कि x = 0 और y = 8, यानी कि ये जो होगा हमारा हल करके आया है, इस समीकरण का हल है या नहीं। तो चलिए हम लोग जांच करके बताते हैं। सबसे पहले हमारा समीकरण जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो समीकरण हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग उसे लिखेंगे। समीकरण है हमारा 4x - 3y + 24 = 0। कितना है, 3x - 3y + 24 = 0। इतना कर लेने के बाद अब हम लोग चलेंगे LHS में। LHS कहने का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या क्या है, देखिए बराबर की इस साइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड और बराबर की उस साइड हो गया राइट हैंड साइड। समझ गए, जिसे हम लोग RHS कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 4x - 3y + 24। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमारा x का मान दिया हुआ है। x का मान है 0 और y का मान है 8। तो x और y का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर जो 0 के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि यह युग्म समीकरण का हल है। क्या कहेंगे, ओके, समझ में आ रहा है। चलिए मान को पुट कीजिए। देखिए 4 है यहाँ 4, x का मान कितना दिया है 1, तो x का मान कितना दिया है 0, तो 0 यहाँ पे पुट कीजिए माइनस 3, y का मान कितना दिया है 8, तो 8 हो गया + 24। उसके बाद आप सोल्यूशन कर दीजिए इसे। देखिए 0 में 4 से गुना होगा तो 0, माइनस 8 में 3 से गुना हो जाएगा तो 8 3 की 24 + 24। अब देखिए यहाँ है -24 और यहाँ है +24, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 24 में से 24 चला गया तो क्या आ गया 0। तो ये आ गया RHS के बराबर। किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। देखिए RHS में ये हो गया 0, तो ये आ गया RHS के बराबर। अतः हम लोग कह देंगे कि x और y के मान युग्म समीकरण का हल है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 2। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 हम लोग देखते हैं। x का मान दिया हुआ है -6 और y का मान है 0। तो इसी मान को हम लोग इसमें पुट करेंगे। चलेंगे LHS में। LHS बराबर कितना है, 4x - 3y + 24 = 0। यहाँ पे =0 नहीं होगा क्योंकि हम LHS लिए हैं। ये हो गया RHS। तो बराबर के बाएं पक्ष में जो रहता है उसे LHS कहते हैं, बराबर के दाएं पक्ष में जो रहता है उसे RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड। तो चलिए इसमें हम लोग काम करते हैं। 4 हो गया, यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है -6, तो -6 लिखिए, -3, y का मान कितना है 0, तो 0 हो गया + 24। उसके बाद अब चलिए देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 6 चौके कितना हो गया 24। ठीक है, अब 0 में 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया + 24। ठीक है, अब देखिए प्लस और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। तो 24 में से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ये RHS के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। अतः हम लोग कह देंगे कि x और y का मान यह युग्म समीकरण का हल है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 3 में। x बराबर दिया है 1 और y बराबर दिया है -2। समीकरण है 4x - 3y + 24 = 0। तो सबसे पहले चलेंगे LHS में। LHS बराबर क्या है, 4x - 3y + 24। तो हम लोग x और y का मान पुट करेंगे। तो x का मान पुट कीजिए। देखिए 4 हो गया, यहाँ पे x का मान कितना दिया है 1, माइनस हो गया तो -3, y का मान कितना दिया है -2, प्लस कितना हो गया 24। उसके बाद अब आगे सोल्यूशन कीजिए। 4 एकम 4,
अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 दूना कितना हो गया 6, प्लस हो गया 24 बराबर देखिए 6 और 4 10 हो गया प्लस 24। अब 24 में 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 34। इज नॉट इक्वल टू 0, 34 0 के बराबर नहीं है, इसलिए कह देंगे कि ये समीकरण का हल नहीं है। हम लोग कह देंगे कि दिया हुआ x और y का मान युग्म समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये RHS के बराबर नहीं है, RHS के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग कह देंगे क्या कि दिया हुआ x और y का मान युग्म समीकरण का हल नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का 4। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 का 4। x बराबर दिया हुआ है -3 y बराबर 4, ये हमारा समीकरण हो गया 4x - 3y प्लस 24 इक्वल टू 0। चलेंगे सबसे पहले LHS में, LHS बराबर कितना है 4x - 3y प्लस 24। तो x और y का मान हम लोग पुट कीजिए, देखिए 4 हो गया, x के जगह पर कितना है -3, तो -3 हो गया, -3 हो गया यहाँ पे, और y का मान कितना है 4, तो 4 हो गया प्लस 24 हो गया। इसके बाद आगे में सोल्यूशन कीजिए, देखिए यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 4 तिया कितना हो गया 12, फिर यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 4 तिया कितना हो गया 12, प्लस हो गया 24। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा जुड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 12 24 हो गया, -24 प्लस में हो गया यहाँ 24। ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 24 में से 24 जाएगा तो 0, यानी कि RHS के बराबर आ गया। RHS के बराबर आ गया तो हम लोग कह देंगे कि दिया हुआ x और y का मान युग्म समीकरण का हल है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का 5। तो चलिए 7 का 5 में दिया हुआ है x = 1 और y = -2, समीकरण है 4x - 3y प्लस 24 = 0। तो सबसे पहले चलेंगे LHS में, LHS बराबर कितना है 4x - 3y प्लस 24। तो x और y का मान पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है 4 हो गया, और x का मान 1, -3 हो गया, y का मान कितना है -2 प्लस 24। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 एकम 4, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 दूना कितना हो गया 6 प्लस 24। अब देखिए 6 4 कितना हो गया 10 प्लस 24, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 34। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम लोग कह देंगे इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी कि इसका जो x और y का मान है यो युग्म समीकरण का हल नहीं है, ये समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 7 का 6 में x = -4 और y = 0, समीकरण है 4x - 3y प्लस 24 = 0। चलेंगे LHS में, LHS का कितना है 4x - 3y प्लस 24। तो x का मान हम लोग पुट कीजिए, इसमें 4 हो गया, x का मान कितना हो गया -4, ठीक है, -3 हो गया, y का मान कितना हो गया 2 प्लस 24। इसके बाद सोल्यूशन कीजिए, देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 4 चौका 16, यहाँ देखिए ये प्लस, यहाँ पे ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 3 दूना कितना हो गया 6 प्लस हो गया 24। इसके आगे सोल्यूशन कीजिए, 16 6 कितना हो गया 22, माइनस माइनस प्लस तो माइनस हो गया, और 16 6 22 प्लस हो गया 24। अब देखिए क्या है प्लस माइनस माइनस, तो घटाइए, 24 में से 22 जाएगा तो 2 प्लस का निशान, क्योंकि ये बड़ा संख्या के आगे प्लस है तो इसलिए 2 हो जाएगा। तो इज नॉट इक्वल टू ये क्या हो गया 0, यानी कि RHS के बराबर नहीं है। क्या है RHS के बराबर नहीं है, इसलिए कह देंगे अतः x और y का युग्म समीकरण का हल नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 का सारा प्रश्न हम लोग सोल्व कर लीजिए लिए, यहाँ पे देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 का सारा प्रश्न हम लोग सोल्व कर लिए। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा है जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण 5x - 3y प्लस 30 = 0 को आलेख पर है। यानी कि हमको जांच करके बताना है कि बिंदु इतना का हल है या नहीं। चलिए हम लोग इसे जांच करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे, x अक्ष पे 6 लेंगे और y अक्ष पे कितना लेंगे 0, और इस समीकरण में हम लोग मान को पुट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण हो गया 5x - 3y प्लस 30 = 0। फिर उसके बाद चलेंगे LHS में, LHS में कितना हो गया 5x - 3y प्लस 0 प्लस 30।
अब उसके बाद क्या करेंगे कि मान को पुट करेंगे, x और y का मान को पुट करेंगे। तो बिंदु में x और y होता है, तो यहाँ पे x कौन हो गया -6 और y कौन हो गया 0। तो हम लोग यहाँ पे मान को पुट कर दीजिए, 5 हो गया और x का मान कितना हो गया -6, माइनस हो गया 3, y का मान कितना 0 +30। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग सोल्यूशन कर दीजिए, प्लस माइनस क्या हो गया -6 × 5 कितना हो गया 30। यहाँ पे फिर हो गया, देखिए अब 0 में 3 से गुना होगा तो क्या होगा -0 हो जाएगा, +30 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यानी कि कट जाएगा, 30 में से 30 जाएगा तो 0, यानी कि RHS के बराबर आ गया। RHS में कितना है 0। तो हम लोग कह देंगे कि हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कह देंगे कि बिंदु 6,0 इस समीकरण का आलेख पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 2। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 में है बिंदु B 0,10, तो इसी को हम लोग इसमें हम लोग पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इतना समीकरण में इसके आलेख पर है या नहीं। चलिए तो बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे। बिंदु B बराबर कितना दिया है 0,10, समीकरण क्या है 5x - 3y + 30 = 0। तो हम लोग चलेंगे LHS में, 5x - 3y + 30, तो x का मान हो गया यहाँ पे 0 और y का मान हो गया 10। तो x का मान यहाँ पे पुट कीजिए और y का मान पुट कीजिए। तो यहाँ पे x का मान पुट करेंगे तो 5 हो गया, x का मान कितना हो जाएगा 0, माइनस है तो माइनस देंगे 3, y का मान कितना हो गया 10 +30। इसको आगे सोल्यूशन कीजिए। तो देखिए 0 में 5 से गुना होगा तो 0 माइनस, अब 10 में 3 से गुना होगा तो -30, प्लस हो गया यहाँ 30। अब देखिए ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो प्लस माइनस क्या माइनस, तो 30 में से 30 जाएगा तो 0। ये आ गया RHS के बराबर, किसके बराबर आ गया RHS के बराबर। चलिए तो यानी हम लोग कह देंगे कि बिंदु 0,10 समीकरण का आलेख पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला बिंदु हमारा है 8 का 3 में C 3, -5, तो समीकरण यही है और इसमें हम लोगों को बताना है कि ये आलेख पर है या नहीं इस समीकरण का। तो सबसे पहले हम लोग चलिए x का मान क्या हो गया 3 और y का मान हो गया -5, तो x का मान हम लोग पुट कीजिए LHS में, यहाँ पे मान ली LHS और LHS बराबर की साइड 5x - 3y + 10 = यहाँ पे 0, ये हो गया RHS बराबर के दूसरे पक्ष में ये RHS हो गया। तो यहाँ पे x का मान पुट कीजिए, 5 हो गया, x का मान 3 -3 हो गया, y का मान हो गया -5, ठीक है, +30। इसको सोल्यूशन कीजिए, 5 3 कितना हो गया 15। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, 5 3 कितना हो गया 15, प्लस हो गया 30। अब देखिए 15 15 क्या हो गया 30 + 30, 30 30 कितना हो गया 60। क्या ये RHS के बराबर है? नहीं है, इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लोग कह देंगे कि ये बिंदु इस समीकरण का आलेख पर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 4। तो चलिए अगला प्रश्न है 8 का 4 में बिंदु D बराबर दिया हुआ है 4,2, समीकरण है 5x - 3y + 30 = 0। LHS 5x - 3y + 30, RHS हो गया 0। तो अगर जो 0 के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये आलेख पर है, इस समीकरण का हल आलेख पर है। तो चलिए हम लोग फटाफट x और y का मान पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ x का मान 4 हो गया और y का मान 2 हो गया, तो x का मान यहाँ पे पुट कीजिए 5 हो गया और x का मान हो गया 4 -3, y का मान हो गया 2 +30। ठीक है, इसके बाद अब सोल्व कीजिए, 5 चौके कितना हो गया 20, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 दूना कितना हो गया 6, प्लस हो गया 30। ये देखिए अब यहाँ हो गया इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 20 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा 14, प्लस हो गया 30। अब देखिए अब ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 44। क्या ये RHS के बराबर है? इज नॉट इक्वल टू RHS। हम लोग कह देंगे कि दिया हुआ समीकरण का बिंदु ये आलेख पर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 5। तो चलिए 5 में हमारा बिंदु है E -9,5, समीकरण वही है, चलेंगे LHS में। LHS क्या हो गया 5x - 3y + 30, RHS के बराबर अगर जो आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे ये बिंदु इस समीकरण का आलेख पर है। देखिए
यहाँ पे x का मान कितना हो गया -9 और y का मान हो गया 5। तो मान को पुट कीजिए, 5 हो गया, x का मान हो गया -9, ठीक है, -3, y का मान कितना हो गया 5 प्लस 30। इसको सोल्व कीजिए, कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, 9 × 5 = 45, फिर हो गया प्लस माइनस माइनस और 5 × 3 = 15, प्लस हो गया ये 30। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि माइनस कितना हो गया, इसको जोड़िए, 5 5 10 के 0 हाथ में बच गया 1, 4 1 5 और 1 6, यानी 60 आ गया प्लस 30। अब ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 30, कितना आएगा 30 -30। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं, तो कह देंगे इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि इस ये भी बिंदु क्या होगा कि इस समीकरण का आलेख पर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 6। तो चलिए अगला प्रश्न है 8 का 6 में बिंदु F बराबर दिया है -3, 5, समीकरण है 5x - 3y + 30 = 0। चलेंगे LHS में, LHS हो गया 5x - 3y + 30, RHS हो गया 0, यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग कह देंगे कि क्या ये बिंदु इस समीकरण का आलेख पर है। तो चलिए हम लोग फटाफट x और y का मान पुट कर लेते हैं। x कितना हो जाएगा -3 और y हो जाएगा 5, तो पुट कीजिए, 5 हो गया, और x के जगह पर कितना -3, माइनस हो गया 3, y के जगह पर कितना 5, प्लस हो गया यहाँ पे 30। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, 5 × 3 हो गया 15, ये हो गया प्लस माइनस माइनस और 5 × 3 हो गया 15, ये हो गया प्लस 30। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यानी हो जाएगा -30, और ये हो गया प्लस 30, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 30 में से 30 गया 0, यानी कि ये RHS के बराबर है। तो हम लोग कह देंगे कि ये बिंदु समीकरण का आलेख पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 का 7 में। तो अगला है 8 का 7 में G, बिंदु G बराबर दिया है -9, -5, समीकरण वही है, LHS से चलेंगे 5x - 3y + 30। फटाफट हम लोग x और y का मान पुट कर लेंगे। x का मान हो गया -9 और y का मान हो गया -5। तो चलिए मान को पुट कीजिए, 5 हो गया यहाँ पे, x का मान कितना हो गया -9, ठीक है, -3, y का मान कितना हो गया -5, ठीक है, प्लस 30 हो गया। इसके बाद आगे सोल्यूशन कीजिए, तो प्लस माइनस माइनस, 9 × 5 = 45, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 × 3 कितना हो गया 15, प्लस हो गया यहाँ पे 30, समझ रहे हैं। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी कि घटेगा, तो 45 में से 15 जाएगा तो कितना आ गया -30, प्लस हो गया 30। अब 30 में से 30 जाएगा तो क्या होगा 0, यानी कि RHS के बराबर आ गया। ठीक है, यानी ये भी क्या होगा कि ये बिंदु इस समीकरण का आलेख पर है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इसके आगे सारा वीडियो का सॉल्यूशन वाला वीडियो नीचे डिस्कशन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप अगर जो नहीं देखें तो आप देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं।